हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे सीरीज को लेकर आया हूं जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन, जो कि एक बहुत ही मजेदार एनिमे सीरीज है। और आज की इस वीडियो में मैं इस सीरीज के सीजन 1 को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूजी इतादोरी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है, जो कि सुगिसावा हाई स्कूल में पढ़ता था और साथ ही वो वहाँ के एकल्ट क्लब का मेंबर था, जो कि भूत प्रेत के बारे में रिसर्च किया करते थे। यूजी इतादोरी का फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद यूजी किसी स्पोर्ट्स में ना होकर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था। मगर ये सब तब बदल जाता है जब यूजी के ग्रैंडफादर मरने से पहले उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो ताकत है उसको तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जब यूजी वापस जाने ही वाला था, तभी उसको मेगुमी फुशिकोरो नाम का एक लड़का आकर रोक लेता है, और वो जुजुत्सु हाई का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, जो कि कुछ दिनों से यूजी के स्कूल के आसपास एक कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था। जब यूजी उस कर्स ऑब्जेक्ट की फोटो देखता है तो वो मेगुमी को बताता है कि ये तो हमें कुछ दिन पहले ही स्कूल के पास में मिला था, और आज रात उसके दोस्त स्कूल में उस कर्स ऑब्जेक्ट के सील को खोलकर देखने वाले हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या चीज। अब ये सुनते ही मेगुमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उस कर्स का जो सील है वही तो काफी सारे खतरनाक कर्सेस को स्कूल से दूर रख रहा है, इसलिए अगर वो सील हट गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कहते ही मेगुमी जल्दी से स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है, और उसके साथ यूजी भी जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इधर स्कूल में उसके दोस्त अब तक तो उस कर्स ऑब्जेक्ट की सील को खोल चुके थे, और उन्हें उसके अंदर में से एक कटी हुई उंगली मिलती है, जिसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सील के हटते ही वहाँ पर कई सारे खतरनाक डीमन कर्सेस आना शुरू हो जाते हैं। मेगुमी जैसे ही स्कूल पहुँचता है वो देखता है कि एक डीमन कर्स दो स्टूडेंट को निगल रहा है। तभी वहाँ पर यूजी इतादोरी आ जाता है, जिसको मेगुमी ने स्कूल के बाहर ही रुकने के लिए कहा था, जिसके बावजूद यूजी यहाँ पर आकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। जिसके बाद फिर मेगुमी अपने शिनिगामी डॉग्स का इस्तेमाल करके उस डीमन कर्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद फिर यूजी अपने दोस्त के पास से उस कर्स्ड फिंगर को लेकर मेगुमी को देने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर से एक बहुत ही खतरनाक कर्स डीमन आ जाता है। इसीलिए मेगुमी जल्दी से इतादोरी को साइड में हटाकर उस डीमन से फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। मेगुमी की मदद करने के लिए यूजी भी उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि ये कर्स डीमन को सिर्फ कर्स एनर्जी से ही खत्म किया जा सकता है। जब मेगुमी यूजी को बताता है कि वो डीमन यहाँ पर उस कर्स फिंगर को लेने के लिए आया है, ताकि वो उसको खाकर और भी ज्यादा कर्स एनर्जी लेकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके, तो फिर यूजी को एक आइडिया आता है, और फिर वो खुद ही उस कर्स फिंगर को खा लेता है, और इससे यूजी को कर्स की पावर तो मिल जाती है, मगर साथ ही वो फिंगर जिस डीमन का था वो डीमन यूजी के अंदर रीइंकारनेट हो जाता है, और फिर वो चुटकियों में वहाँ पर जो डीमन आया था उसको बड़े ही आसानी से खत्म कर देता है। और फिर वो डीमन जिसका नाम रियूमन सुकुना था, जो कि यूजी के बॉडी में रीइंकारनेट हुआ था, वो दोबारा इस ह्यूमन वर्ल्ड में आने की वजह से काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ मेगुमी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल पा लेता है और उस डीमन सुकुना को अपने बॉडी के अंदर ही सप्रेस कर लेता है। मगर क्योंकि मेगुमी ने उसके अंदर उस डीमन को देख लिया था, इसलिए अब वो उसे खत्म करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर मेगुमी का टीचर आ जाता है, जिसका नाम था सातोरू गोजो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सातोरू गोजो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जब गोजो को पता चलता है कि यूजी नाम के इस लड़के ने एक स्पेशल ग्रेड वाले कर्स ऑब्जेक्ट को खा लिया है और अब तक जिंदा है, तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद फिर यूजी को गोजो के सामने ये दिखाना पड़ता है कि वो उसके बॉडी के अंदर रीइंकारनेट हुए डीमन के साथ अपनी बॉडी को मन मुताबिक स्विच कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी सातोरू गोजो यूजी को ले जाकर एक जेल में डाल देता है, जो कि स्पेशली कर्स डीमन को रखने के लिए यूज किया जाता है। मगर यहाँ पर लाने से पहले मेगुमी ने अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे कि यूजी जिंदा रह सके। अब इधर यूजी इतादोरी के जागते ही गोजो उसे बताने लगता है कि आज जो तुमने फिंगर खाया था वो कोई मामूली फिंगर फ्राइज नहीं था, असल में वो 1000 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक डीमन का फिंगर है, और ऐसे टोटल 20 फिंगर है, और अभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स के पास टोटल उनमें से 6 फिंगर हैं। और गोजो उसे ये भी बताता है कि इन फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि यूजी उनमें से एक फिंगर को खाने के बाद भी जिंदा है, इसलिए गोजो उसे यहाँ पर 2 चॉइस देता है। उसका पहला ऑप्शन ये था कि वो अभी तुरंत मर जाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उन 20 फिंगर्स को खाने के बाद मरे, ताकि इससे उसके अंदर रीइंकारनेट हुए डीमन को भी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। वैसे देखा जाए तो
ये दोनों ऑप्शन ही यूजी के लिए जानलेवा है। अब इस पर थोड़ा सोचने के बाद यूजी उस दूसरे वाले ऑप्शन पर एग्री कर लेता है कि वो सारे फिंगर्स को खाने के बाद उस डीमन को मारने में उनकी मदद करेगा। तो फिर गोजो उसे सुकुना का दूसरा फिंगर खाने के लिए देता है और इस बार भी यूजी ने उसके अंदर के डीमन को आसानी से काबू में कर लिया था। जिसके बाद हम वहाँ पर मेगुमी फुशिगुरो को देखते हैं जो कि बैंडेज से लिपटा हुआ वहाँ पर आता है क्योंकि पिछले रात के फाइट में वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। फिर वहाँ से वो तीनों टोक्यो के जुजुत्सु हाई स्कूल में जाते हैं जहाँ पर अब यूजी इतादोरी का एडमिशन होने वाला है। इस स्कूल में स्पेशली कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करना और कर्स डीमन को खत्म करने के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद गोजो यूजी को ह्यूमन सुकुना के बारे में बताता है जो कि पहले एक ह्यूमन था मगर बहुत ज्यादा इविल कर्स एनर्जी लेने की वजह से उसके चार हाथ आ गए थे और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर्स भी मिलकर उसे जान से नहीं मार पाए। जिसके बाद यूजी को प्रिंसिपल मासामिची यागा के पास एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए ले जाया जाता है जहाँ वो पास कर जाता है। जिसके बाद गोजो यूजी को उसका नया कमरा दिखाता है और फिर वो गोजो और मेगुमी को लेकर एक नए स्टूडेंट को पिकअप करने के लिए जाता है जहाँ वो नोबारा कुगिसाकी से मिलते हैं। नोबारा अपने नए पार्टनर से मिलकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी लेकिन फिर यूजी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो भी उसकी तरह ही है। जिसके बाद वो लोग एक सुनसान बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ पर कर्स डीमन का साया था। दरअसल गोजो यहाँ पर उन दो नए स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए लेकर आया था। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यूजी नीचे डीमन से लड़ने लगता है और नोबारा ऊपर जाकर बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। यहाँ पर यूजी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है लेकिन नोबारा यहाँ पर अपने स्पेशल कर्स वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन को खत्म कर देती है। इसके बाद उन तीनों को एक दूसरे मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट के होने के चांसेस थे। इस मिशन में उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाकर फंसे लोगों को बचाना था लेकिन अंदर जाते ही वो देखते हैं कि जिन लोगों को उन्हें बचाना था उन लोगों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर मेगुमी और यूजी के बीच में बहस हो जाती है। यूजी का कहना था कि इन बॉडीज को हमें उनके फैमिलीज तक पहुँचा देना चाहिए जबकि मेगुमी इस हालत में उन बॉडीज को उनके फैमिलीज तक पहुँचाने से इनकार कर रहा था। उन दोनों के बीच इस बात पर बहसबाजी चली रही थी कि तभी नोबारा जमीन के अंदर समा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर उन दोनों के पास एक स्पेशल कर्स डीमन आता है। यहाँ पर यूजी जब उस डीमन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो डीमन तुरंत उसका हाथ काट देता है। तो फिर यूजी यहाँ पर एक प्लान बनाता है और फिर मेगुमी से कहता है कि वो नोबारा को लेकर जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। तो मेगुमी बिल्कुल ऐसा ही करता है क्योंकि वो भी समझ गया था कि उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स डीमन से बिना किसी प्लान के लड़ना बेवकूफी होगी। मगर इधर यूजी उस कर्स डीमन से लड़ाई कर ही रहा था और इस दौरान वो समझ गया था कि मरने से पहले का फीलिंग कैसा होता है। लेकिन फिर जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है कि उसके दोस्त उस बिल्डिंग से निकल चुके हैं वो तुरंत सुकुना के साथ अपनी बॉडी स्विच कर लेता है और फिर सुकुना उस स्पेशल ग्रेड कर्स डीमन को चुटकियों में हरा देता है और उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़ों में काट कर उसके अंदर में से अपना फिंगर निकाल लेता है। अब यहाँ पर सुकुना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि अब यूजी उसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वो मेगुमी को ढूंढते हुए बाहर आता है और फिर उसके सामने यूजी का दिल बाहर निकाल देता है। ऐसा करने से अगर अब यूजी उसके बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा तो फिर यूजी जान से मारा जाएगा और फिर वो उस फिंगर को भी खा लेता है जो उसे अंदर से मिला था। जिसके बाद शुरू होती है मेगुमी और सुकुना की फाइट। इस फाइट के दौरान मेगुमी अपनी बातों से यूजी को हिम्मत देते जा रहा था जिस वजह से यूजी अब अपने बॉडी पर दोबारा कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और क्योंकि उसका हार्ट अब उसके बॉडी में नहीं था इसलिए वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने के तुरंत बाद ही वहाँ पर मर जाता है। जिसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है ताकि उसके बॉडी के अंदर में से सुकुना के फिंगर्स को निकाला जा सके। यहाँ पर जुजुत्सु हाई का सीनियर मैनेजर क्योताका इजिची गोजो को वहाँ की सारे सिचुएशन के बारे में बताता है। ये वही है जो उन तीनों को मिशन पर लेकर गया था। अब गोजो समझ जाता है कि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स ने उन्हें इतना मुश्किल मिशन इसलिए दिया था ताकि वो सुकुना के वेसल को खत्म कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुजुत्सु हाई की डॉक्टर शोको इएरी वहाँ पर यूजी को डायसेक्ट करने के लिए आती है लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम शुरू कर दी यूजी अचानक से जाग जाता है और ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि सुकुना ने यूजी के हार्ट को हील कर दिया था। लेकिन इसके लिए यूजी को सुकुना का एक कंडीशन मानना पड़ा था और वो कंडीशन ये था कि 1 मिनट के लिए यूजी को अपना बॉडी का पूरा कंट्रोल सुकुना को देना पड़ेगा और ऐसा वो जब चाहे तब कर सकता है लेकिन सिर्फ एक बार। अब इधर यूजी के दोबारा जिंदा होने की बात को गोजो सीक्रेट ही रखने के बारे में सोचता है ताकि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स दोबारा से यूजी को मारने की कोशिश ना करे और इस दौरान वो यूजी को अपने से ट्रेनिंग दे सके। वहीं दूसरी तरफ हमें नोबारा और मेगुमी को दिखाया जाता है जो कि यूजी की मौत से काफी उदास थे। तभी उनके पास सेकेंड ईयर के 3 स्टूडेंट आते हैं। माकी जेनिन जो कि एक कर्स टूल यूजर थी, दूसरा था कर्स्ड स्पीच यूजर तोगे इनुमाकी जो बात करने में सिर्फ राइस बॉल फीलिंग्स का नाम यूज करता था और तीसरा था पैंडा। अब यहाँ पर नोबारा और मेगुमी को स्ट्रॉन्ग बनना था इसलिए वो उनके इंटर हाई स्कूल
स्कूल सोर्सरर गुडविल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर लेते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि 3 कर्सेस के साथ एक रेस्टोरेंट में घुस रहा था। यहाँ पर बैठकर वो लोग सोर्सरर्स के खिलाफ एक प्लान बना रहे थे। उस बंदे का नाम था गेटो। यहाँ पर वो बाकी कर्स डीमंस को अपना प्लान बता रहा था। वो कहता है कि अगर हमें सोर्सरर्स के खिलाफ वॉर में जीतना है तो सबसे पहले हमें एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड आइटम के इस्तेमाल से सातोरु गोजो को इमोबलाइज करना है, यानी कि उसे कहीं पर कैद करना है और फिर ह्यूमन सुकुना को अपने टीम में शामिल करना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जुजुत्सु हाई स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर नोबारा, मेगुमी और बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूजी इतादोरी भी गोजो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि आधे महीने के बाद उनका वो इवेंट होने वाला है। मेगुमी और नोबारा क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रहे थे जबकि यूजी बैठकर मूवीज देख रहा था। दरअसल ये ट्रेनिंग का टेक्निक गोजो का है। उसने यूजी से कहा था कि इस मूवी को देखते के समय तुम्हें अपने बॉडी में कर्स एनर्जी को फ्लो करवाना होगा और इमोशन के चेंज होते के साथ अपने कर्स पावर को मैनिपुलेट करना होगा। जिसके बाद गोजो वहाँ से कार में बैठकर जाने लगता है मगर रास्ते में उसे एक खतरा महसूस होता है तो वो रास्ते में उतर जाता है और अपने ड्राइवर को आगे भेज देता है। तभी वहाँ पर एक जोगो नाम के स्पेशल ग्रेड कर्स डीमन का एंट्री होता है और वो आते ही सीधे गोजो के ऊपर अटैक्स करने लगता है। लेकिन उसका एक भी अटैक गोजो को नहीं लगता क्योंकि गोजो के पास थी इन्फिनिट वॉइड की पावर, यानी कि जब तक वो ना चाहे तब तक उसे कोई भी नहीं छू सकता। अब उस डीमन को थोड़ी देर पीटने के बाद गोजो यूजी को वहाँ पर लेकर आता है ताकि वो उसे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सिखा सके। अब यहाँ पर गोजो और यूजी को आपस में बात करता देख वो डीमन मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी गोजो उस पर ध्यान ना देते हुए यूजी को ये बता रहा होता है कि अगर कोई डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके पावर को बूस्ट मिलता है और इसको रोकने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो कोई बंदा बाहर से उस पर अटैक करे या फिर जो बंदा अंदर फंसा हुआ है वो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करे जो कि उसके दुश्मन से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। जिसके बाद फिर गोजो उस डीमन को हराने के लिए अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है इन्फिनिटी वॉइड और फिर वो उसे हरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस डीमन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके वहाँ पर उस डीमन का दोस्त हनामी आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों अपने हाइड आउट में जाकर गेटो से मिलते हैं। यहाँ पर गेटो उन्हें अपना प्लान बता रहा होता है कि 31 अक्टूबर को शिबुया में गोजो को कैद करके अपना प्लान आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दूसरे स्कूल से अवाई टोडो और माई जेनिन नाम के 2 स्टूडेंट यहाँ पर गुडविल इवेंट के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर तो उनकी फाइट मेगुमी और नोबारा से हो जाती है तो उनकी फाइट रोकने के लिए वहाँ पर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट आ जाता है और साथ ही वहाँ पर मिया जेनिन की बड़ी बहन भी आ जाती है और यहाँ पर उनके बीच थोड़ी देर बहसबाजी भी होती है। जिसके बाद फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूजी केंटो ननामी नाम के एक ग्रेड 1 सोर्सरर के साथ एक मिशन पर गया हुआ था जहाँ उन्हें बढ़ते कर्स डीमंस के बारे में पता लगाना था। जिसके बाद हमें ननामी का स्पेशल कर्स टेक्निक देखने को मिलता है जिसके इस्तेमाल से वो काफी सारे डीमंस को आसानी से हरा रहा था। और यहाँ पर हमें यूजी का नया डाइवर्जन फिस्ट अटैक भी देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर उन सबको खत्म करने से पहले ननामी नोटिस करता है कि वो लोग जिससे लड़ रहे हैं वो लोग असल में तो ह्यूमन है जिनकी बॉडी को चेंज किया गया है। जिसके बाद सारे एविडेंस को देखते हुए ननामी यूजी को एक मिशन देता है। वो कहता है कि तुम्हें जुनपे नाम के उस विटनेस को जाकर इन्वेस्टिगेट करना है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर अकेले में उस डीमन को ढूंढेगा जिन्होंने उनके बॉडी को वैसे चेंज किया था। ननामी को वो डीमन सुवर्स में मिलता है और उसका नाम माहिटो था। ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्स डीमन था जो कि बात भी कर सकता था। यहाँ पर वो ननामी को अपने कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि उसकी टेक्निक उसे मदद करती है किसी भी इंसान के सोल को टच करके उसके बॉडी को रीशेप करने का। जिसके बाद हमें माहिटो और ननामी के बीच में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जिसमें शुरुआत में ननामी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन फिर वो बाद में अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके माहिटो के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर किसी तरह से वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और ननामी भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूजी और इजीची जुनपे को ढूंढ लेते हैं लेकिन इससे पहले कि वो डायरेक्टली जाकर उससे मिले वो लोग एक प्लान बनाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं जुनपे के पास भी कर्स पावर तो नहीं है। लेकिन उनके प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद यूजी जुनपे से अकेले में बात कर पाता है। यूजी के पूछने पर वो बताता है कि वो कर्स डीमंस को देख सकता है। लेकिन जब यूजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आजकल यहाँ पर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है, तो इसके जवाब में जुनपे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन असल में बात तो ये है कि वो माहिटो का दोस्त है। यहाँ पर इनके बीच काफी देर बातचीत होती है और पता चलता है कि दोनों को ही मूवीज में इंटरेस्ट है। और फिर शाम में जुनपे की मदर यूजी को डिनर के लिए इनवाइट भी करती है। डिनर के बाद जब यूजी वहाँ से जा रहा था तब जुनपे उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जुत्सु सोर्सरर हो। लेकिन इस बात से दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात जब जुनपे की मदर आधी रात को नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसके टेबल में एक कटी हुई उंगली है जो कि असल में सुकुना के फिंगर
फिंगर थी, जिसकी कर्स एनर्जी से अट्रैक्ट होकर वहाँ पर एक डीमन आता है और वो जुनपे की मदर को मार देता है। दरअसल सुकुना की फिंगर वहाँ पर माहितो ने ही रखी थी और वो जुनपे को भड़काने लगता है। वो कहता है कि ये फिंगर यहाँ पर तुम्हारे क्लास का वो बदमाश रखा होगा जो कि तुम्हें परेशान किया करता है। तो ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चला जाता है स्कूल उस बंदे से बदला लेने के लिए। उसके साथ माहितो भी वहाँ गया था। वो सबसे पहले जाकर एक बैरियर बनाता है ताकि कोई भी वीक कर्स एनर्जी वाला बंदा उसके अंदर ना घुस सके और ना ही वहाँ से बाहर निकल सके। अंदर जाकर जुनपे अपने नए पॉइजन कर्स टेक्निक से उस लड़के को मार देता है जिसके बारे में माहितो ने उसे बताया था। तभी वहाँ पर यूजी भी पहुँच जाता है जुनपे को गलत काम करने से रोकने के लिए और वो अपनी बातों से जुनपे का मन भी बदल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर माहितो आकर अपने पावर से जुनपे की बॉडी को चेंज करके उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए यूजी सुकुना से मदद मांगता है, लेकिन सुकुना यहाँ पर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और उस पर हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जुनपे की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब इससे यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो माहितो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फाइट के दौरान माहितो यूजी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन यूजी भी हार मानने वाला नहीं था और फिर लकीली वहाँ पर ननामी आ जाता है, जिसके बाद यूजी और ननामी मिलकर माहितो को पीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके ननामी को उसमें कैद कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि माहितो ननामी को अपने डोमेन एक्सपेंशन में पूरी तरह से खत्म करता, बाहर से यूजी उसके डोमेन एक्सपेंशन में घुस जाता है और ऐसा करने से माहितो गलती से रियूमन सुकुना की सोल को टच कर लेता है। एंड बिकॉज सुकुना वाज द मोस्ट पावरफुल डीमन ऑफ हिज टाइम, वो अपने एक ही अटैक से माहितो को अपने घुटने पर ला देता है। और क्योंकि अब माहितो की पावर बहुत ज्यादा ही कम हो गई थी, इसलिए वो अब इस फाइट से रिट्रीट करने के बारे में सोचता है और अपनी बॉडी को छोटा करके बगल के नाले में से भाग जाता है। माहितो यूजी को अब अपना राइवल मानने लगा है और यूजी भी डिसाइड कर लेता है कि वो आज के बाद दोबारा कभी नहीं हारेगा और वो माहितो से जुनपे की मौत का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब गुडविल इवेंट वाला दिन आ गया है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्योटो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स और टोक्यो स्कूल के भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि कंपटीशन शुरू होता, वहाँ पर गोजो आ जाता है और अपने साथ यूजी को ले आता है, मगर यहाँ पर उसके दोस्त उसे देखकर खुश होने की जगह बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अजीब सा रिएक्शन देते हैं। अब क्योंकि यूजी यहाँ पर अचानक से आ गया था, तो वो लोग अब दोबारा से अपनी टीम में स्ट्रेटेजी को रीप्लान करने के लिए जाते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग यूजी के इस्तेमाल से टोडो को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि मैच के दौरान तुम लोग रियूमन सुकुना के वेसल यानी कि यूजी इतादोरी को खत्म कर देना। लेकिन इस बात से टोडो एग्री नहीं करता है और इधर गोजो ओतोहिमे योरी नाम की क्योटो की एक टीचर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे स्कूल में कोई जासूस है। जिसके बाद फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में ही प्लान के हिसाब से यूजी जाकर टोडो से भिड़ जाता है और बाकी लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब इधर फाइट के दौरान टोडो यूजी की ताकत और उसकी लड़कियों में पसंद को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो अपने ख्यालों में खो जाता है और यूजी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है और उससे कहता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसलिए अब वो यूजी को प्रोटेक्ट करने लगता है अपने बाकी के साथियों से, क्योंकि उनके साथियों को तो उस प्रिंसिपल ने कहा था कि यूजी को जान से मार दो। अब क्योंकि टोडो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसके साथ ही उसके साथ भिड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए अब वो अपना प्लान चेंज कर लेते हैं और कंपटीशन में ध्यान देने लगते हैं। वैसे इस कंपटीशन में उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डीमंस को मारना था और अपने ओपोनेंट्स को हराना था। अब इधर टोडो यूजी को उसके डाइवर्जन फिस्ट अटैक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सिखाता है ताकि इसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सके। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। फाइट में बेंडा मेकोमारू को हरा देता है और माँ की सामुराई स्वॉर्ड्समैन कासुमी को हरा देती है और नोबारा अपने स्पेशल कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके मोमो निशिमिया को बड़ी ही आसानी से हरा देती है। लेकिन इससे पहले कि नोबारा उस पर अपना फिनिशिंग ब्लो देती, उस पर पीछे से माया निशिमिया का रबर ब्लेड आकर लगता है। तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन माकी आ जाती है और फिर उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि माकी फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो माए के ऊपर भारी पड़ रही थी। दरअसल माए अपनी बड़ी बहन माकी से नफरत करती है क्योंकि वो बचपन में ही उसे छोड़कर सोसर बनने के लिए घर से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें मेगुमी और नोरितोशी कामो के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जो कि एक 3rd ईयर का स्टूडेंट था और उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन की कर्स टेक्निक थी और उसकी फैमिली जुजुत्सु सॉर्सरर्स के टॉप 3 में से बिलोंग करती थी। अब क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही थी, इसलिए मेगुमी भी अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है और वो एक कर्स एलिफेंट को समन करता है। लेकिन उनकी फाइट में इंटरप्ट करने के लिए एक स्पेशल ग्रेड का कर्स डीमन आ जाता है जिसका नाम हानामी था। अब उसको रोकने के लिए इनुमाकी अपने कर्स स्पीच टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे हराने के साथ साथ बाकी के स्टूडेंट्स पर भी अटैक करने चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोडो और यूजी इतादोरी की एंट्री होती है और जो लोग यहाँ पर फाइट के दौरान घायल हुए थे उन सबको पांडा सेफ्टी में ले जाता है। अब उन सबके जाने के बाद यूजी अपने नए ब्लैक फिस्ट का इस्तेमाल करता
है जो कि उसे टोडो ने अभी सिखाया था और इससे वो हानामी पे अच्छा खासा डैमेज कर रहा था। और जैसे ही टोडो फाइट में शामिल होता है उन लोगों का तो पासा ही पलट गया था। अब वो दोनों मिलकर हानामी पर भारी पड़ रहे थे। टोडो की स्पेशल कर्स टेक्निक थी क्लैपिंग। इसके इस्तेमाल से वो किसी भी कर्स ऑब्जेक्ट या फिर किसी इंसान जिसके पास कर्स एनर्जी है उसके साथ प्लेस चेंज कर सकता है। अब यूजी और टोडो के बराज की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन कंप्लीट करता, वहाँ पर गोजो आ जाता है और वो सबसे पहले आकर उस बंदे को मारता है जिसने वहाँ पर बैरियर बनाया था और फिर दूर से ही एक कैटास्ट्रोफिक डेविस्टेशन अटैक करता है हानामी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि हानामी सच में मारा गया या फिर वहाँ से भाग गया है, क्योंकि वो पूरा एरिया तबाह हो गया था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम हानामी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में अपने हाइड आउट पर पहुंचता है। वैसे देखा जाए तो ये मिशन कर्सेस के लिए लकी ही था, क्योंकि इस मिशन में जो वो लोग चाहते थे वो उन्हें मिल गया। माहितो ने जुजुत्सु हाई में से सुकुना के 6 फिंगर्स को चुरा लिया था और साथ ही 3 स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट्स को भी। वहीं दूसरी तरफ जुजुत्सु हाई में सभी सीनियर ऑफिशियल्स इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और स्टूडेंट्स को रिकवर होने का टाइम देते हैं और फिर वो इस कंपटीशन को एक दूसरी तरह से कंटिन्यू करते हैं, जो कि था एक बेसबॉल गेम। और इस गेम में टोक्यो स्कूल की जीत होती है। अब गुडविल इवेंट खत्म होने के बाद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक मिशन दिया जाता है और इस मिशन को ब्रीफ करने के लिए उनके पास आती है अकारी नीटा। यहाँ पर वो लोग हाल ही में हुए डेथ्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जितने भी मरने वाले लोग थे वो सभी एक ही जूनियर हाई स्कूल से बिलोंग करते थे। और हमें पता चलता है कि ये वही स्कूल है जहाँ पर मेगुमी और उसकी बहन पढ़ा करती थी और मेगुमी जब तक इस स्कूल में था तब तक वो यहाँ का डॉन हुआ करता था। जिसके बाद थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक ब्रिज है जो कि स्टूडेंट्स के बीच काफी फेमस है भूतिया एक्टिविटीज के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर भी उन तीनों को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर मेगुमी का पुराना क्लासमेट आता है। वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था जो कि मेगुमी को बताती है कि वो और उसकी बहन कुछ दिन पहले इस ब्रिज के पास आई थी और तब से उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि उनके घर के ऊपर भी किसी बुरे आत्मा का साया है और हाल ही में जिन लोगों की मौत हुई थी उन लोगों के साथ भी सेम यही केस हो रहा था। तो फिर अब मेगुमी डिसाइड करता है कि वो अकेले इस मिशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने नहीं देते। वो लोग भी उसके साथ आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो लोग उस कर्स स्पिरिट का इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन को ढूंढ लेते हैं जो कि यहाँ पर इनोसेंट स्टूडेंट्स को मार रहा था। अब यहाँ पर अचानक से नोबारा और यूजी को कोई तीसरा कर्स स्पिरिट बाहर से खींच लेता है, जिसकी वजह से अब उस डीमन के साथ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेगुमी बचा हुआ था। शुरुआत में तो वो स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट मेगुमी पर भारी पड़ रहा था और मेगुमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने एरिया एक्सपेंशन यानी कि इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है वो उस डीमन को हराने में कामयाब हो गया था और उसकी बॉडी से उसे सुकुना का एक फिंगर भी मिलता है। यहाँ पर मेगुमी फाइट की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो अपने ख्यालों में खो जाता है और उसे अपने फादर की याद आने लगती है, जिन्होंने मेगुमी को बहुत कम उम्र में ही गोजो को सौंप दिया था एक सॉर्सरर बनने के लिए। और उसे अपने बहन की भी याद आने लगती है जिसको थर्ड ईयर में एक अननोन कर्स स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है और तब से वो अब तक नींद में ही है और इसका इलाज उन्हें आज तक नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाहर 2 कर्स स्पिरिट यूजी से सुकुना के फिंगर्स को लेने के लिए आए हैं। उनमें से एक जो स्पिरिट था वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही यूजी उसकी पीठ को देखता है उसे समझ में आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक कर्स स्पिरिट ही है। इसका नाम ईजो था और उसके भाई का नाम केचिजू। सबसे पहले तो ये लोग नोबारा और यूजी के ऊपर अपना टॉक्सिक ब्लड थूकते हैं। दरअसल इन दोनों कर्स डीमंस को माहितो ने बनाया है उन 3 कर्स ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके जो कि उसने जुजुत्सु हाई स्कूल में से चुराया था और इसके लिए भी उसने इंसानों का इस्तेमाल किया है। मगर इधर उस ब्लड स्पिटिंग कर्स डीमन का पासा ही पलट जाता है जब नोबारा अपने कर्स डॉल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और क्योंकि यूजी के अंदर तो सुकुना है इसलिए उसके ऊपर किसी भी हार्मफुल टॉक्सिन का असर नहीं होता है और फिर नोबारा और यूजी अपने नए टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों डीमंस को खत्म कर देते हैं। और जब इस बात की खबर उन दोनों डीमंस के बड़े भाई को पता चलता है जिसका नाम चोजो था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद नोबारा और यूजी मेगुमी को नीचे जंगल में पाते हैं। यहाँ पर मेगुमी जब यूजी को सुकुना के फिंगर को संभाल कर रखने के लिए देता है तो सुकुना मौका देखते ही उस फिंगर को खा लेता है। अब मिशन के कंप्लीट होने पर वो सब वापस जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं। यहाँ पर मेगुमी नोबारा से कहता है कि जब से यूजी ने सुकुना के फिंगर को खाया है तब से आसपास के एरिया के सारे कर्स डीमंस एक्टिव हो गए हैं और इस वजह से काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं। मगर ये बात हमें यूजी से छुपा कर रखनी होगी। मगर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि सुकुना ने ऑलरेडी यूजी को ये बात बता दिया है और यूजी इस बात को मेगुमी से सीक्रेट रखना चाहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर मेमे और टोडो प्रिंसिपल गाकुगांजी के पास मिलने जाते हैं। दरअसल यहाँ पर वो दोनों माकी जेनिन, पांडा, नोबारा कोगिसाकी, मेगुमी फुशिगोरो और यूजी इतादोरी के बारे में रेकमेंड करने आए हैं। वो कहते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है
और अभी इनकी कैपेबिलिटी ग्रेड ए सोर्सरर की है। और दोस्तों इसी के साथ जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 का रिकैप यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों जुजुत्सु काइसन का नया मूवी आया था, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी मूवी को भी एक्सप्लेन करूँ तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर आप किसी दूसरे एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी safe and thanks for watching.